हेलो फ्रेंड्स, मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर फिजिक्स की प्रिपरेशन जर्नी में आज हम एक क्विक सी रिवीजन देंगे टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को। हमारे पास वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो दो तरीके का हो सकता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। लेकिन अब हमें ये कन्फ्यूजन है कि वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये दो तरीके का क्यों होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। एक्चुअल में फिजिक्स में कई जगह पे ऐसा देखा गया कि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक स्केलर आता है, और किन्हीं दूसरे वेक्टर्स के साथ देखा गया कि जब हम उन दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक वेक्टर आता है। जैसे यहाँ हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देखें तो जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर एक स्केलर आ रहा है, वर्क डन, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हम आर वेक्टर और एफ वेक्टर की बात करें, जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर एक वेक्टर आ रहा है, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसीलिए दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तब हम उसे दो तरीके से देखते हैं, स्केलर प्रोडक्ट जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और उसका आंसर एक स्केलर है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जिसका आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। ए यहाँ मैग्नीट्यूड ए है ए वेक्टर का, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस थीटा यहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। और यहाँ पे देखें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ए बी साइन थीटा और एन कैप डायरेक्शन है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। यहाँ पे हमें एक चीज़ जो क्वेश्चंस में हमारी हेल्प करेगा, ये नोट, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आए, यहाँ पे दो वेक्टर्स मैंने लिए वेक्टर और बी वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आए तो जो दो गिवन वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, या जिन्हें हम ऑर्थोगोनल भी कह सकते हैं। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं, पैरेललोग्राम की साथ साथ वाली साइड्स हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हम कैलकुलेट करें और उसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो हमें उस पैरेललोग्राम का एरिया देगा जिसकी ए वेक्टर और बी वेक्टर दो साइड्स हैं। ये क्विक रिवीजन थी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।